सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स का। तो रोज 6 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वेडनेसडे से सैटरडे तक ये 3 दिन हमारा फिजिक्स में टॉपिक वाइज आपको चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एसएससी के लिए या आरआरबी, खासकर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए ये वीडियो बेस्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, ताकि ये आपको एग्जाम्स में थोड़ी सी बूस्टिंग प्रोवाइड करे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 6 बजे वेडनेसडे से सैटरडे, और मंडे से वेडनेसडे तक आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, फॉर लाइक जियोग्राफी, फिजिक्स और पॉलिटी, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए। एंड आफ्टर वेडनेसडे यू कैन ज्वाइन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें डिस्कस भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का पहला जो टॉपिक है, लेक्चर 1 हम ले रहे हैं फिजिक्स के लिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहला ही टॉपिक होता है हमारे फिजिक्स जीके के लिए, जीके के एस्पेक्ट में, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द कंबाइंड सिस्टम ऑफ बोथ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड। आंसर है सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एक और चीज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए गाइस, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, या फिर आप हमारे वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि फंडामेंटल कंबाइंड सिस्टम ऑफ बोथ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? इसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटिटीज विच फॉर्म द बेसिक्स फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स लाइक लेंथ, मास, टाइम, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं? ऐसे क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स के बेसिक जो मेजरमेंट्स टूल्स होते हैं, लाइक लेंथ, लाइक मास, टाइम, ये सब को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं, लाइक क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दैट आर एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, दो तरीके के क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें, द यूनिट ऑफ करेंट क्या होगा यहाँ पे? ओम, वाट, एम्पियर या नन ऑफ अबव? तो आंसर है आपको दिख रहा है, आपको ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस। ठीक है, याद रखिएगा, एमकेएस सिस्टम में क्या होगा यूनिट? अर्ज, वोल्ट, ईआरजी, ओम या जूल? यस, ऑप्शन डी, जूल आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट। नेक्स्ट है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एमीमीटर। बहुत पहले से 11 12 से आप ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं, एमीमीटर डिवाइस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन मेजर करता है? तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा, हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है जो कि हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आसानी से मेजर कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज। देखो गाइस, नॉटिकल माइल होते, जैसे कि डिस्टेंस होता है, आप लिखते हो ना नेविगेशन सिस्टम में, जो भी हमारे बोट वगैरह होते हैं ना, वो नेविगेशन सिस्टम के लिए वो नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। जैसे अगर आप रोड की बात करें, आपका घर यहाँ से मेरे घर कितना है, तो बोलते हो आप 100 माइल्स हैं। तो ऐसे जमीन पे डिस्टेंस नापने के लिए हम माइल का यूज करते हैं। ठीक है, और नदी, तालाब, सी में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम नॉटिकल माइल यूज करते हैं। आसमान, एयर में यूज करने एरोनॉटिकल माइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरीके से चीजें बदलती हैं। आगे देखिए, विच टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो क्या करोगे इसमें? 300 केल्विन, तो हम जानते हैं गाइस, किसी भी चीज को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है, तो 273.3 से हम प्लस करते हैं। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 273 माइनस कर दीजिए इससे, तो अप्रोक्सीमेट 26.85 आपका आंसर आएगा। तो आप ऑप्शन ए जो 27 है, इसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से, रिचर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यस, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। याद रखना गाइस,
अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए याद है सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है, उसका भी यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ डिवाइस क्या हमें एक अर्थक्वेक का ग्राफ बना कर देता है, ठीक है, उसका वेव बना कर देता है और उस वेव को हम रिचर्ड स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं। तो जनरली कह सकते हैं कि रिचर्ड स्केल जो है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड? एक बार में आंसर दीजिए। यस, डेसिबल, याद रखना साउंड की यूनिट डेसिबल, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 9 10 पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। नाउ लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर किस लिए यूज करते हैं ना, 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, ये मेजरमेंट किसके लिए? ये है स्टेलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? अभी हम माइल्स की बात कर ही रहे थे। इंडिया, ये माइल्स आउट ऑफ इंडिया जनरली यूज करते हैं, अमेरिका वगैरह में अपन किलोमीटर मीटर ये यूज करते हैं। तो जानना जरूरी है भाई 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 0.62 माइल होते हैं, याद रखना आपको। बार इज अ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आप अभी पढ़ ही रहे होगे हमारे टेक्निकल सेक्टर में, तो आपको आइडिया तो होगा इस पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं, जूल इज अ यूनिट ऑफ, डायरेक्ट एक बार में एनर्जी, ठीक है। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मेजर बाय, वेरी स्मॉल टाइम को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? यस, एटॉमिक क्लॉक्स का, ठीक है, बहुत कम टाइम मेजर करने के लिए, सेकंड से भी कम, मिली सेकंड से भी कम। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक बार में आंसर दीजिए, 746 वाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर, किलोवाट क्या मेजर करता है? वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, करेंट। पावर, पावर को हम किलोवाट से, किलोवाट आवर से मेजर करते हैं। वर्क को, वर्क और एनर्जी जूल को, जूल से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को एम्पियर से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किलोहर्ट्ज इज अ यूनिट व्हिच मेजर्स, किलोहर्ट्ज किसका यूनिट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ, कल ही पढ़ा रहा था मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में कि बैरोमीटर का रीडिंग अगर नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या होने, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इन इंडिकेशन ऑफ, धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो रेनफॉल होने वाला है। और बहुत तेजी से अगर नीचे की ओर चला जाता है तो क्या होता है गाइस? बहुत तेजी से नीचे जाने पे स्टॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखना, धीरे धीरे जा रहा है तो रेनफॉल, और बहुत, अगर यहाँ पे लिखा लिखा नहीं है ना धीरे जा रहा है कि तेज जा रहा है, तो समझना रेनफॉल, ठीक है। अगर स्टॉर्म वाला होता तो पक्का लिखा होता कि स्लाइटली, या फिर हाँ स्लाइटली अगर डाउन हो जा रहा है तो, ठीक है। क्रोनोमीटर मेजर्स, क्रोनोमीटर मेजर टाइम, टाइम मेजरमेंट करने का ये डिवाइस है। डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, काफी ज्यादा एग्जाम्स में ऐसे डिवाइस के बारे में पूछा जाता है आपसे। चैप्टर ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स? अभी मैंने आपको पीछे बताया सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है? अर्थक्वेक वेव को रिकॉर्ड करता है, और उस वेव को रीड कौन करता है? हमारा रिचर्ड स्केल, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? जल्दी बताइए। यस, केल्विन, सेल्सियस मत कर देना, केल्विन, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट। वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, विंड की वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं? यस, एनियोमीटर से, ठीक है, एनियोमीटर से मेजर करते हैं। अगला है 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ओके, याद रहेगा। आगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेजेस, ठीक है। अगला देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डू बोथ द सेंटीग्रेड एंड द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर शोज द सेम एस, ये कौन से टेम्परेचर पे गाइस? ठीक है, जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोथ दोनों की रीडिंग सेम आता है, यस, -40 डिग्री सेल्सियस पे, तो -40 डिग्री सेल्सियस की जो सेंटीग्रेड और थर्मोमीटर टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है गाइस? वो होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, ये सब।
फोर्स, अब फोर्स के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लें। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है गाइस वो होता है डाइन, और एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्लियर है? और रिलेशन क्या होता है इस डाइन और न्यूटन के बीच में? दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। याद रखना, ठीक है? आगे वर्क, तो वर्क का सीजीएस यूनिट होता है ERG, अर्ज, ठीक है? और एसआई यूनिट होता है जूल, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 ERG। ठीक है? अगला है, एक होता है फंडामेंटल, चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं तो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तो याद करने का क्या ट्रिक है गाइस? सारे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट टोटल 7 होते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है? LMTT ELA याद कर सकते हो, या फिर अपने से बना के L फॉर लेंथ, M फॉर क्या हो जाएगा मास, T फॉर टाइम, T फॉर टेम्परेचर, E फॉर एनर्जी, L फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, A फॉर एम्पियर करेंट। ठीक है? इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो टोटल 7 होते हैं हमारे एसआई यूनिट्स। ठीक है? याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम रेडियन से मेजर करते हैं, और क्या होता है रेडियन? दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल्स को मेजर करने के लिए हम स्टाडियन का यूज करते हैं। क्या होता है स्टाडियन? स्टाडियंस दैट इज सरफेस एरिया अपॉन रेडियस। दोनों सेम ही है, प्लेन एंगल और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के एंगल में, बस आर्क अपॉन रेडियस, इधर सरफेस, सॉलिड में हम पूरी एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सी टाइम क्या है। तो जो सिंगल वो क्वांटिटी जो सिर्फ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। और जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हमारा टाइम, डिस्टेंस, मास, एरिया, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है? सब हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, पूछ देगा, आप बताइए पावर कौन सी यूनिट है, स्केलर, टेंसर, वेक्टर या नन ऑफ दिस, इस तरीके से। ठीक है? तो पता होना चाहिए आपको। वेक्टर क्वांटिटी में लिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ड्रैग, फोर्स, मूवमेंट, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, ये सब चीजें, वेलोसिटी, ये सब क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। आगे कुछ प्रीफिक्स है, जैसे 10 पावर 1 को हम बोलते हैं डेका, 10 पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, 10 पावर 3 को बोलते हैं किलो, 10 पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 10 पावर 9 को बोलते हैं गीगा, 10 पावर 12 को बोलते हैं टेरा। और इसी तरह निगेटिव वाले में डालेंगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो ये भी आपको सैम्पल कन्वर्जन, सैम्पल किसको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था, नैनो वाला क्वेश्चन। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो छोड़ने से पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम कोशिश करते हैं और भी अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोवाइड कराएं। तो गाइस, हमारे चैनल पे मैकेनिकल से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल है। आप मैकेनिकल का किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की तैयारी करो, हर चीज़ हमारे वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेगा। मैकेनिकल से खासकर रिलेटेड जॉब अपडेट तक हम यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। तो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइए अगर आप वो मैकेनिकल में है तो उसको हर चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा मैकेनिकल से रिलेटेड। ठीक है? तो फिजिक्स के लिए गाइज आप हमें रोज थर्सडे से सैटरडे 6 शाम को 6 बजे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।